आप सभी का स्वागत है अमित करियर अकादमी पर। मैं अमित आज आप लोगों को सीटेट जूनियर में साइंस मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको साइंस और मैथ का अलग से एक पेपर देना होता है। मतलब 60 क्वेश्चन अलग से होते हैं, 60 प्रश्न अलग से होते हैं, जिसमें लगभग ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 30 क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होते हैं। तो मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है समचतुर्भुज। देखिए, मैं जो है ना मेंसुरेशन से शुरू करूंगा और जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मैं आप लोगों को वहीं से शुरू करूंगा। तो जो लोग देख रहे हैं भाई, आप लोग क्लास को लाइक शेयर करें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक, मेरा जो टॉपिक है वो है समचतुर्भुज। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न तो आते रहते हैं। समचतुर्भुज, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। देखो, क्लास में दो तरीके से पढ़ाऊंगा। एक क्लास आपकी थियरी की होगी और एक क्लास जो है प्रश्न का होगा। उसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे, थियरी में पूरा पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा, कोई चीज है तो क्या है। अब प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पूरी पूरी थियरी पता होगी। तो चलिए हम बनाते हैं समचतुर्भुज। कभी कभी ना इसको काइट फिगर, इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम कहते हैं काइट फिगर, पतंग आकृति। ध्यान दीजिएगा, इसको काइट फिगर के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वही आकृति हम बनाएंगे। ठीक, पहले तो हम इसकी परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे? परिभाषा, या हम कहेंगे कि कैसे हम जानेंगे ये मेरा समचतुर्भुज है। हमको ये पता करना होगा भाई समचतुर्भुज क्या है, कैसे होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम देख लेते हैं। कहा जाता है कि ऐसा चतुर्भुज, क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की माप बराबर हो। क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की माप या चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। उसे हम क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करते चलिएगा भाई। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की माप आपस में बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। यानी ये वाली जो भुजा है, यहां से इसका नाम दे दिया जाए ए बी सी डी। हम कहेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी चारों भुजाओं की माप क्या है? बराबर है। तो कुछ लोगों के माइंड में उठ रहा होगा कि भाई वर्ग में भी तो वही चारों भुजाओं की माप आपस में बराबर होती हैं। तब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। हम कहेंगे एक प्रॉपर्टी ये है कि चारों भुजाओं की माप क्या है? आपस में बराबर हो। आगे कहेंगे तथा प्रत्येक आंतरिक कोण, तथा प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण समकोण ना हो, समकोण ना हो। प्रत्येक आंतरिक कोण समकोण ना हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री, या हम कहेंगे कोई भी आंतरिक कोण 90 अंश के बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। यानी ये वाला जो कोण है, 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 यह 90 अंश के बराबर नहीं होना चाहिए।
90 से कम हो सकता है, 90 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह 90 अंश के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपने केवल दो बातें सीखी। एक तो आपने ये सीखा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की माप आपस में बराबर हो। दूसरा आपने जाना तथा कोई भी आंतरिक कोण समकोण ना हो। यहां प्रत्येक नहीं, यहां कोई भी लिख दीजिएगा। तथा कोई भी आंतरिक कोण समकोण ना हो, अर्थात 90 अंश के बराबर ना हो, तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। अब आप एक लाइन में नोट कर लीजिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की माप आपस में बराबर हो तथा कोई भी आंतरिक कोण समकोण ना हो, तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक, ये आपने परिभाषा जाना। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी को आप जानेंगे। इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है? ठीक, इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। नोट करते चलिएगा। देखिए, ये क्लास कुछ ही टाइम तक ये फ्री रहेगी, बाकी ये अनलिस्ट कर दी जाएगी। इसलिए जिसके पास पहुंच रहा है भाई वो पूरा पूरा पढ़ के नोट कर लेगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा इसको। आगे हम कहेंगे समचतुर्भुज में विकर्ण होता है क्या? तो हम इसके विकर्ण के बारे में सीखेंगे। देखो, फिगर बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। ये ए बी सी डी। अब अगली बात आती है इसमें विकर्ण के बारे में। किसके बारे में? डायगोनल विकर्ण के बारे में। हम कहेंगे विकर्ण क्या है, कितने विकर्ण होते हैं? हम कहेंगे कि समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है कि नहीं। कमेंट करें जिनकी लंबाई बराबर होती है कि नहीं। तो चलो मैं बता देता हूं। हम कहेंगे कि समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। कहने का मतलब, अगर मैं इस वाले विकर्ण का नाम D1 दे दूं, इसका नाम अगर मैं D1 देता हूं और इसका नाम मैं D2 देता हूं, तो मैं कहूंगा कि D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है। तो आप नोट करेंगे कि समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं किंतु इनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है, अर्थात समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। किंतु, किंतु वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किंतु दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। या नोट करके लिखिएगा, इसको मैं लिख देता हूं, नोट करके लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसका क्या मतलब है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका क्या आशय है, आप इससे क्या समझ रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि ये जो विकर्ण है ना, ये वाला, ये जो विकर्ण है D1 और ये वाला जो विकर्ण आपका है, ये जो विकर्ण आपका है ये वाला, ये D2 है। अगर मैं यहां D1, अगर मैं इसको मान लूं, चलो ये 16 है, कितना मान लिया? 16। और D2 को चलो मैं मान लेता हूं कि ये 12 है। कितना है? 12 है।
तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो 16 है ना, यह बट जाएगा 8 और 8 में, यानी यहां से यहां तक 8 और यहां से यहां तक 8। और ये जो 12 है ना, यह आधा होगा, तो यहां से यहां तक ये 6 में हो जाएगा और यहां से यहां तक ये 6 में हो जाएगा। और यहां 90 अंश के कोण पर एक दूसरे से मिलेंगे। किस पर मिलेंगे? 90 अंश के कोण पर एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट कर देगा। ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई समचतुर्भुज है, ये मैंने ऐसे एक रफ फिगर बना दिया, आप लोग भी रफ फिगर बना लेना, नोट्स पर कायदे से बना लेना। मान लिया कि आपके पास ये कोई समचतुर्भुज है, नाम ए बी सी डी। अब हम कहें कि इस समचतुर्भुज के यदि चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किसको? समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि आपस में मिला दिया जाए, तो हम कहेंगे ए बी का मध्य बिंदु, चलो ये मान लिया, बी सी का मध्य बिंदु, चलो ये मान लिया, सी डी का मध्य बिंदु, चलो ये मान लिया, और डी ए का मध्य बिंदु, चलो ये मान लिया। अगर मैं इन सबको आपस में मिला दूं, इनको अगर मैं आपस में मिला दूं तो नाम दे दूं, चलो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो ये जो चतुर्भुज हमारा P Q R S बन रहा है ना, इसका नाम क्या होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और क्षेत्रफल भी रेस्पेक्ट में बताना है समचतुर्भुज के। जरा आप लोग कमेंट करें, सोचें कि यदि किसी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किसी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज क्या होगा? मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज एक आयत होता है। क्या होता है? एक आयत होता है, और उसका क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 अर्थात आधा होता है। यानी इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा, यह पूरे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करेंगे? अपनी कॉपी पे लिखिएगा, यदि किसी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यदि किसी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, यदि किसी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज एक आयत होता है। मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज एक आयत होता है जिसका क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, जिसका क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक, ये फिगर बना लीजिएगा, फिगर के नीचे इसको आप दिखा दीजिएगा। ठीक, नोट्स बनाते चलिए, आपकी ये क्लास प्रॉपर वे में चलेगी, रेगुलर चलेगी। ठीक है, इसलिए नोट करना बेहद जरूरी है। अगर आपको सीटेट जूनियर में अच्छा स्कोर करना है मैथमेटिक्स में, तो भाई इन सब सारी चीजों को आपको लर्न करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि मैं सीटेट के नाम से पढ़ा रहा हूं तो थियरी बदल जाएगी। अगर मैं एसएससी को पढ़ाऊंगा, मैं अदर चीजों को पढ़ाऊंगा, अदर एग्जाम के लिए, उसकी थियरी बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी भी एग्जाम के लिए अगर पढ़ाता हूँ, एसएससी के लिए पढ़ाया, भाई लोअर पीसीएस के सीसेट वाले में आया, मैथमेटिक्स में आया,
यूपीपी का एग्जाम हो उसमें आया, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें आ रहा है, दूसरे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें आ रहा है, तो थियरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। ठीक, तो आपने क्या नोट किया कि अगर समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज एक आयत होता है जिसका क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब अगला पॉइंट आएगा भाई, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। हम कहें कि अगर मैं इसका डायगोनल बना देता हूं, अगर इसका डायगोनल ऐसे विकर्ण बना दिया मैं, ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण, इसका नाम D1, इसका नाम D2, तब हम कहेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल अर्थात D1 गुणे D2, 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल यानी D1 गुणे D2। दूसरी बात ये कि अगर मैं कह दूं कि इसकी भुजाएं स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल a और स्मॉल a हैं, तो हम कहेंगे समचतुर्भुज का परिमाप बराबर समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे, नोट कर लीजिएगा इसको भी। ठीक, मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे एक पॉइंट और समझिएगा। अगला पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए कोई समचतुर्भुज आपके पास है, ठीक, चलो विकर्ण नहीं बनाते हैं, विकर्ण का यहां रोल नहीं है, A B C D, और मैं कहूं कि इस समचतुर्भुज की ना भुजाएं A A A दे रखा है, और मान लो किसी एक भुजा के बीच, दो भुजा के बीच का कोण थीटा दे रखा है। अब आपसे कह दे कि इस कंडीशन में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब यहां पर विकर्ण तो दिया नहीं है, दो भुजाओं के बीच का कोण दिया है और भुजाएं दे रखा है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम कहेंगे इस कंडीशन में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, a स्क्वायर साइन थीटा। a मतलब भुजा का स्क्वायर गुणे साइन थीटा, यानी साइन ये थीटा के जो भी 30 45 60 जितना भी दे रखा होगा हम कोण रख देंगे, यहां से हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। बहुत ही नॉर्मल सवाल आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। लिखिएगा, देखिए एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की माप क्रमशः क्रमशः 24 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो आपको पता है, आप सीधा सीधा बोलेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, कुछ है नहीं इसमें, आप बोलेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे d1 गुणे d2, चाहे स्मॉल डी लिखो चाहे कैपिटल डी लिखो, कोई मतलब नहीं। अब देखो सोल्यूशन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके विकर्णों की माप, मान लो इसके विकर्ण d1 व d2 है, तो एक को मान लो d1, एक है 24, दूसरा है 28, हम कहेंगे 24 और 28 सेंटीमीटर है दोनों। यहां रख दिया 1/2 गुणे 24 गुणे 28, कैलकुलेशन आप समझो, 2 12 में 24 हो जाएगा 12 गुणे 28, 28 गुना 56 के 6 हासिल 5, 28 का 28 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने लोग 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहे भाई, उनका सही है। क्लियर है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पृष्ठ की तरफ चलते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। अगला लिखिए, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की माप क्रमशः, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की माप क्रमशः 32 सेंटीमीटर व 36 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर व 36 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, नोट करिए और आंसर कमेंट करिएगा। ठीक, देखिए 32 और 36 दे रखा है, ये हो गया 32 सेंटीमीटर एक है, दूसरा वाला 36 सेंटीमीटर है। यहां कैलकुलेशन करेंगे 1/2 32 गुणे 36, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 आएगा। देखो 16 छक्का 96 की 6, 16 तिया 48 9 57, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने लोगों का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था भाई, उनका सही, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट करिए। एक सवाल देते हैं, बेहतरीन सवाल, जरा लगाइए, सोच समझ के लगाइएगा। लिखिए, एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की माप, इसके एक विकर्ण की माप, यदि इसके एक विकर्ण की माप 16 सेंटीमीटर हो, तो बताइए इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बताइए इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगला है इनमें से कोई नहीं, अगला है उत्तर तय नहीं किया जा सकता। एक है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगला है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगला है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, अगला है उत्तर तय नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन सी एंड डी। ठीक, आंसर मेरा कमेंट करें भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं जरा आंसर कमेंट करेंगे।
अब देखो यहाँ अगर ऐसा सवाल आता है तब थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। जब कभी भी ऐसा सवाल आए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फिगर बनाओगे। क्या करोगे, सबसे पहले आप फिगर ड्रा करोगे, इसका फिगर कैसा बनेगा। ठीक, तो इसके फिगर की बात करेंगे, फिगर बनाएंगे, आंसर आपको मिलेगा। मैं यहाँ रफली एक छोटा सा फिगर बना देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में जैसा भी अच्छा खासा बनाइएगा। ठीक, बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी काम चलाने लायक है। अब बोला है कि इसका एक विकर्ण, चलो इसको मान लीजिए ये वाला विकर्ण है 16 सेंटीमीटर, ये वाला विकर्ण है, चलो ये 16 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप दे रखा है। अगर हम इसकी भुजा को ए माने, चारों भुजाएं ए और ए होंगी। परिमाप होता है, हम कहेंगे समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, और यहाँ पर परिमाप दे रखा है 40, यहाँ दे रखा है ना परिमाप 40 सेंटीमीटर, तो परिमाप होता है 4a और परिमाप दे रखा है 40, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10, या भाग देके निकाल सकते हो, a बराबर 10 आया। यानी यहाँ पर ये वाली वैल्यू 10 आई, ये वाली वैल्यू 10 आई, यानी सबको ही 10 10 आया। हमें पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब मेरे पास तो एक विकर्ण यहाँ है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दूसरे विकर्ण की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। अब हम करेंगे क्या, अब हम कहें कि अगर हम यहां से दूसरा विकर्ण यहां ड्रॉप कर दें, पहले समझा रहा हूं समझ लीजिएगा, तो यहां पर ये वाला विकर्ण, यहां पर ये वाला विकर्ण, तो जैसे मैंने शुरू वाली अभी आज की क्लास में शुरू में जब कंसेप्ट बता रहा था तो उसमें एक कंसेप्ट आपको अलग से बताया था कि समचतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है, किंतु दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इतनी बातें बताया था कि नहीं? अब दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, इसका मतलब ये, अगर ये टोटल यहां से यहां तक 16 है, ये पूरा 16 है, तो केवल यहां से यहां तक 8 हो जाएगा, यहां से यहां तक 8 हो जाएगा, और यहां से यहां तक 8 हो जाएगा। अब ये टोटल विकर्ण यहां से यहां d होगा, d2 होगा, हम कह दे यहां अगर x, यहां से यहां x मान लिया, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई? बोलो होगा, क्योंकि बराबर होते हैं। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, और समकोण पर समद्विभाजित करते तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो आप एक काम करो ना, यहां से नाम दे दो A B C D, और जहां पर मिलते हैं O, तो यहां से ये वाला एक ट्रायंगल आप काट के ना बाहर निकालो ऐसे, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां से मिलेगा, समकोण त्रिभुज मिलेगा। ठीक, तो यहां पर देखो ये वाली भुजा 10 है, ये वाली भुजा 8 है, ये वाली भुजा x है, यह 90 अंश का कोण है। अगर यह समकोण त्रिभुज है तो आप एक प्रॉपर्टी जानते हो समकोण त्रिभुज का, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कहोगे, दिखेगा नहीं इधर, मैं यहां लिख देता हूं, मिटा दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण कितना है, 10 है, 10 का वर्ग, लंब कितना है, 8 है, 8 का वर्ग, आधार x है, x का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, इधर आएगा तो -64 बराबर x स्क्वायर। हम बोलेंगे x स्क्वायर बराबर 100 से 64 घटाएंगे तो 36, और x बराबर कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6, यानी x बराबर 6। दूसरी बात ये, अगर आप लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है 6 8 10, क्या होती है, 6 8 10,
बड़ी भुजा 10 है, यानी ये वाली भुजा 10 है, ये वाली 10। अब कर्ण अगर आपको पकड़ में आ गया है तो दोनों छोटी भुजाओं में से अगर एक दिया तो दूसरा बता लोगे। तो एक 8 दिया था, ये वाला 8 है, ये अपने आप क्या होगा 6 होगा, यहाँ पर 6 लिखना है। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 8 10 का ट्रिपलेट बनेगा। अगर ट्रिपलेट याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। अब कहोगे यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ x, यानी जो दूसरा विकर्ण होगा 6 6 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दूसरा विकर्ण d2 बराबर, यहाँ मैं इसको लिख दूं यहाँ पर 6 + 6 बराबर 12। तो हम कहेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण कितना है 16, दूसरा विकर्ण कितना है 12। कैलकुलेट करेंगे 2 1 का 2, 2 8 16, 12 8 96 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? किसी कोई समस्या होगा कमेंट कर देगा। बोलो भाई, अगर किसी को कोई समस्या हो कमेंट कर देगा, उसको मैं देख के रिजोल्व कर दूंगा। और ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन भले ही छोटा है एग्जाम में आता बहुत है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपने एग्जाम का पेपर देखेंगे ना तो खुद आइडिया लगा लेंगे क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं। एक दूसरा सवाल लिखिए, ऐसे ही देखिए, एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 68 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 68 सेंटीमीटर है। आगे लिखिए, यदि इसके एक विकर्ण की माप, यदि इसके एक विकर्ण की माप 30 सेंटीमीटर हो तो बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगला है इनमें से कोई नहीं, अगला है उत्तर तय नहीं किया जा सकता। ये आपके सामने 5 ऑप्शन हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और हमें आंसर कमेंट करिए। ठीक, ये मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे देता हूं, इसको आप लोग लगा के आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा, कमेंट करके एक चीज और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी रही, ठीक, जिससे हम अगली क्लास को और बेहतर कर पाए। ध्यान देना, जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, आप लोग कृपया, आप लोगों से निवेदन है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए आ रहे हैं, जो क्लास पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन के बटन पर ऑल प्रेस करेंगे, जिससे अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिल जाए। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा, आंसर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और क्लास को पूरा पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही। ओके।